हेलो 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 हेलो। आइए सर हम लोग शुरू करते हैं ऑफबाउ प्रिंसिपल। ऑफबाउ प्रिंसिपल का मामला क्या है सर, गौर फरमाइएगा। व्हाट इज ऑफबाउ प्रिंसिपल? ऑफबाउ प्रिंसिपल, ऑफबाउ प्रिंसिपल, ऑफबाउ प्रिंसिपल। सर ऑफबाउ प्रिंसिपल का जो मामला है क्या है, हमने कहा था आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए जो है तरीके भाग कहां जाता है, ऑफबाउ प्रिंसिपल के बारे में हम लोग सर आज पढ़ेंगे। वो तेरी याद में है ला 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 ला। ऑफबाउ चचा की बात करते हैं सर। किसकी बात करते हैं? ऑफबाउ चचा की बात करते हैं। ऑफबाउ प्रिंसिपल क्या है? कहता है ऑफबाउ शब्द का अगर हम बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है चला सजाना। कहते हैं ध्यान देना, ऑफबाउ की अगर हम बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है निर्माण करना या सजाना। इस सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन पहले जब भी भरेगा, इलेक्ट्रॉन जब भी भरेगा पहले 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 आजाद जी न्यूनतम ऊर्जा वाले में भरेगा, उसके बाद धीरे 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 उससे ज्यादा में, उससे ज्यादा में, उससे ज्यादा में। आप कहोगे रे मास्टर वाह ऊर्जा का क्रम क्या है? तो ऊर्जा का क्रम आपके सामने है सर। ये रहा ऊर्जा का क्रम, दैट इज 1s में पहले भरेगा, 2s में, उसके बाद 2p में, उसके बाद 3s में, फिर 3p में, 4s में, 3d में, 4p में, 5s में। और आपको पता है s की औकात है 2 की, s की औकात है 2 की, p की औकात है 6 की, d की औकात है 10 की और f की औकात है 14 की। s की औकात 2 की, p की 6 की, d की 10 की, f की 14 की। तो सर कहने का मतलब अगर हमको इधर से इलेक्ट्रॉन मान लो 11 को भरना है तो एक 2 को दे देंगे, फिर एक 2 को दे देंगे। ध्यान दीजिएगा। हेलो हाँ कहां थे हम सर? यहां ऑफबाउ प्रिंसिपल के हिसाब से ये ऑर्डर है, इसी ऑर्डर में सर हमको भरना है। और सर आपको पता है एस की औकात कितनी है? 2 की, पी की औकात है 6 की, डी की 10 की, एफ की 14 की। अब ध्यान देना सर, अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हमको किसी का भी लिखना है, किसी का भी अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, ध्यान दीजिएगा। जैसे सोडियम का हमको लिखना है, सोडियम का अगर हमको लिखना है तो कैसे लिखेंगे? ध्यान दीजिएगा सर। जैसे अगर हमको सोडियम का लिखना है, सोडियम का होता है 11। सोडियम की अगर हम बात करें, सोडियम का होता है 11 23। तो सोडियम का 11 23 होता है तो हमको पता है सर ऑर्डर, ऑर्डर क्या है हमारा? गौर फरमाइएगा। 1s 2s 2p 3s 3p 4s ये ऑर्डर है। अब ध्यान दीजिएगा सर, अगर हमको सोडियम का लिखना है, सोडियम होता है 11। अब 11 होगा तो s की औकात कितने की है? s की औकात है 2 की, p की औकात है 6 की, d की औकात है 10 की, f की औकात है 14 की। अब ध्यान दीजिएगा सर, सोडियम 11 है तो 1s, s में 2 होगा तो इसमें 2 को दे दिए। अब हमारे पास बचा 9 गो, अब 9 गो बचा तब एकरा में जाएंगे, अब एकरा घर में जाएंगे 2s में 2 गो, फिर अब 2 2 4 हो गया। अब हमारे पास 11 है तो फिर एकरा दे देते हैं 6 गो, क्योंकि इसकी औकात है 6 की। फिर एगो बच गया तो इसको दे देते हैं एगो 3s1। अब हो गया चला 1s2 2s2 2p6 3s1। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अगर सबको नमस्कार है सर, ध्यान दीजिएगा, Na प्लस है, Na 11 है प्लस है, तो प्लस है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 में से 1 गया 10, 11 में से 1 गया कितना? 10। तो 10 चल गया तो सर बताओ 10 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करेंगे? 2 गो एकरा में देंगे। ध्यान देना, 2 गो एकरा देते हैं तो 1s2, फिर 2 गो एकरा देते हैं 2s2, फिर 2 गो एकरा 2 2 4 हो गया, 11 में से 1 गया, 10 को ना बचा तो 2 2 4 हो गया, इसमें 2 अब p और 6 गो एकरा का 6 गो दे दो, तो अब ये हो गया Na प्लस का। अब ध्यान देना तुम गौर से, तो सोडियम का हो गया 1s2 2s2 2p6। यहां के बाद इसमें इसलिए गए क्योंकि इसके पास 11 को था, 2 2 4 6 10 से हो रहा था, इसलिए इसमें चला गया इलेक्ट्रॉन। अगर Na प्लस की बात करोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है तो ये 2 2 4 6 10 हो गया। जैसे क्लोरीन का ले लो आप, क्लोरीन का होता है 17, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 17। तो 17 हो गई तो ऐसे सजाएंगे 1s2, फिर इसमें चल जाएंगे 2s2, फिर इसमें जाएंगे 2p6, फिर इसमें जाएंगे 3s2,
फिर इसमें जाएंगे 3p, अब देखो कई को बचा है, 2 2 4 6 10 2 12, अब 5 17। ये पहली कक्षा है, ध्यान दीजिएगा सर, ये हमारी पहली कक्षा है, ये हमारी दूसरी कक्षा है और ये हमारी अंतिम कक्षा है तीसरी। ये हमारी पहली कक्षा है, ये हमारी दूसरी कक्षा और यही मेरी अंतिम कक्षा है। पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा। तुमको अगर कहेगा बाह्यतम कक्षा कौन सा है, तो यहां बाह्यतम कक्षा हम कहेंगे ये तीसरी कक्षा, यहां कहेगा बाह्यतम कक्षा तो ये दूसरी कक्षा बाह्यतम कक्षा है। ये जो दूसरी कक्षा है ना सर, ये बाह्यतम कक्षा है। तो तुमको क्या बाह्यतम कक्षा, ये 2 में कितने इलेक्ट्रॉन, तो तुम कहेगा सर 6 गो इलेक्ट्रॉन, नहीं, 6, दूसरी कक्षा बाह्यतम कक्षा है, इसलिए 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज क्या करते हैं, कहेंगे बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। नहीं सर, बाह्यतम कक्षा दूसरी कक्षा जिसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 6 2 8 है, ठीक है। और यहां अगर आप आते हो क्लोरीन 17 में, तो यहां बाह्यतम कक्षा ये तीसरी कक्षा, जिसमें बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 नहीं है, 5 और 2 7 है। ये हो गया सर पहली कक्षा आपकी, ये हो गई आपकी दूसरी कक्षा, और ये हो गई तीसरी कक्षा जो हो गई बाह्यतम कक्षा। लड़का को कहेगा बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन, लड़का कहेगा 5 को, जो कि गलत है, 5 और 2 7। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा सर, तो कहने का मतलब, अब यहां आइए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, तो कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, सोडियम 1123 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो सोडियम 1123 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो, सोडियम 11 में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s1 अभी लिख के हम बताए हैं। फिर सोडियम प्लस हो गया, सोडियम प्लस हो गया तो 11 में से 1 गया 10, अब 10 बचा, तो 10 कैसे होगा, 1s2 2s2 2p6 2 2 4 6 10। फिर यहां आ जाओ, क्लोरीन 17, कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या 17, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 हम करके आपको यहां दिखा दिए हैं। यहां तुम कहोगे सर एक दो और करके दिखाइए ताकि हम सीख पाए, गौर फरमाइएगा। किसी का आप सर ले लीजिए, जैसे आप ले लीजिए सर कैल्शियम का, एकदम आराम से, या ले लीजिए आप सर नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन होता है 7, इलेक्ट्रॉन बांटना शुरू कीजिए सर, 1s2 2s2 तो 4 हो गया, 2p3 तो 2 2 4 3 7, 2 2 4 3 कितना 7। ध्यान दीजिएगा सर, 2 2 4 3 7, देखो 2 को एकरा देंगे बच जाएगा, 2 को एकरा देंगे बच जाता, 6 को एकरा औकात है, लेकिन बचा तो हमारा 7 गो है, तो 3 गो ने एकरा देंगे क्योंकि 4 को तो इधर दे चुके हैं। नहीं समझे सर, ऑर्डर में देंगे, 2 को एकरा दिए, 2 को एकरा दिए, 4 एक औकात 6 गो क्या है, लेकिन मेरे पास तो 7 गो इलेक्ट्रॉन, 3 को बचा, तो एकरा 3 को देंगे। अब देखिए अगला में चलते हैं। अगला खाली सीखने की कोशिश करो, जैसे आप ले लीजिए सर फास्फोरस 15 कैसे सजाइएगा, 1s2 2s2 2p6 तो कितना हुआ, 2 2 4 6 10, फिर एक दे दो पूरा का पूरा, 3s2 तो 12 हो गया, फिर 3 को बचा करा लिया 3p3। अगर 4 को बचता तो में 4 को देते, 5 को बचता तो 5 को देते, 6 को बचता 6 को देते, 7 को हो जाता तो 6 को दे के एगो एकरा दे। बुझात कि नहीं खे, एक और करी हो राजा, ला 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 म्याऊ म्याऊ म्याऊ। देखो अगर हम लेते हैं चला चला सोनारे शुगारे F9 पढ़ाई सर इंटरटेनमेंट नहीं है, इसलिए पढ़ाई कीजिए जम के, ना तो हो जाएगा मामला गड़बड़। पढ़ाई इंटरटेनमेंट कभी नहीं हो सकता, पढ़ाई एक तपस्या हो सकती है सर। पढ़ाई ना सिर्फ और सिर्फ तपस्या है, एक लाइन का बात है सर। F9 की बात कीजिए सर, F9 की अगर हम बात करते हैं तो 1s2 देखो 9 गुण है, 1s2 2s2 2 2 4, अब बच गया 9 गो है, तो 9 गो है तो 2 को एकरा दिए, 2 को एकरा दिए 4 गो, अब हमारे पास बचा 5 गो, एक औकात है 6 के, एकरा कर दिए सर 5। काय किए 5, तो हमारे पास सर ई दोनों को देने के बाद 5 को बचे किया था, 2 2 4 5 9। अगर हमको इसको देते 2, इसको देते 2 4, इसको 7 को बच जाता, 6 को एकरा देते, 1 को एकरा दे देते। बुझा कि नहीं, ऑर्डर यही रहेगा।
इसके बाद का भी ऑर्डर लिखा हुआ है। अब सर देखिएगा, अगर हम लेते हैं मैग्नीशियम 12, चल चल मेरे साथी ला 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 ला। मैग्नीशियम 12 कैसे लिखेंगे सर? 1s2 2s2 2p6 तो कै को बट गया, 2 2 4 6 10 और 3s2 2 12। हमारा काम हो गया। अब गौर फरमाइएगा जनाब, इधर आ जाइए आप। ऑब्बो प्रिंसिपल के कुछ अपवाद हैं सर, जैसे क्रोमियम हो गया, कॉपर हो गया। ये कहता क्या है सर? ऑब्बो प्रिंसिपल का अपवाद ये कहता है कि जैसे ऑब्बो प्रिंसिपल के हिसाब से जैसे जैसे बचते जाएगा हम डालते जाएंगे, लेकिन सर मामला ये है कि कहा यह जाता है कि जैसे आप ले लीजिए डी में, या यूं कहिए सर, अगर हम बात करें एस की औकात कितने की है? 2 की। पी की औकात है 6 की, डी की औकात है 10 की, और एफ की औकात है 14 की। ध्यान दीजिएगा सर, एस की औकात है, सबको मेरा नमस्कार है सर, एफ की औकात है कितने की? 2 की। विकास जी साउंड आ रहा है, आप साउंड को बढ़ा लीजिए सर। एस की औकात है 2 की, पी की औकात है 6 की, डी की 10 की, एफ की 14 की। तो सर होता यह है कि या तो आधा भरा हुआ स्टेबल होगा या तो पूरा भरा हुआ स्टेबल होगा, और किचरा नहीं होगा। अगर स्टेबिलिटी की बात करोगे, या तो 2 गो में स्टेबल होगा, या तो 1 गो में, या तो 6 गो में स्टेबल होगा, या तो 3 गो में, या तो 10 गो में। 22वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन अगर 10 गो है, नहीं तो 5 गो रहेगा, 14 गो रहेगा, ना तो 7 गो रहेगा। तुम क्या करें मास्टर, समझे नहीं? या तो हाफ फुल फिल्ड होगा या फुल फिल्ड होगा। इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 22वीं कक्षा में या तो आधा भरा हुआ रहेगा या पूरा भरा हुआ रहेगा। जैसे 6 रहेगा ना तो 3 रहेगा, 5 नहीं रहेगा, 4 नहीं रहेगा, 2 नहीं रहेगा, या तो 10 रहेगा ना तो 5 रहेगा, 9 नहीं रहेगा, 8 नहीं रहेगा, नहीं बुझा, 7 नहीं रहेगा, 6 नहीं रहेगा। क्लियर? अब ध्यान देना, कहते हैं या तो आधा भरा हुआ रहेगा तब स्टेबल होगा, या तो पूरा भरा हुआ रहेगा तब स्टेबल होगा। अगर 9 रहेगा तो उसको 10 कर देंगे, 4 रहेगा तो उसको 5 कर देंगे। तुम कहेगा मास्टर रे समझे नहीं, तो हम समझाते हैं। देखो एक एग्जांपल देके, क्रोमियम 24 ले लो। क्रोमियम क्या ले लो भाई मेरे? 24। क्रोमियम 24 जब तुम लेते हो तो क्या हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा 1s2 2s2। सर ऑर्डर आपको पता है, रुकिए हम ऑर्डर आपको फिर से लिख देते हैं ताकि आपको तकलीफ ना हो। ऑर्डर क्या है? 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, इतने तक में हो जाएगा। अब लेते हैं चला हम क्रोमियम। ये अपवाद है सर, ऑब्बो प्रिंसिपल के हिसाब से क्या सही है और क्या होना चाहिए वो देखते हैं सर। क्रोमियम का होता है 24। तुमको कैसे मास्टर, तो तुमको याद करना होगा क्रोमियम 24 होता है। नहीं याद करोगे तो क्वेश्चन के गिवन दैट में रहता है 1s2, 2 को एकरा दे दिए, अब आगे बढ़ो, 24 गो है, 2s2, 4 गो सट गया, फिर एकरा दे दो 6 गो, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d9। देखो तो 24 को पूर गया, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20, 4 गो होगा, 20 और 4 24। देखो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 4 24। इलेक्ट्रॉन की अगर हम संख्या की बात करें, क्रोमियम 24 है, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 4 24। अब मामला क्या है सर कि डी की औकात है 10 की। ये ऑब्बो के हिसाब से सही है, इसी क्रम में भरना है। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 4 24। एक में है औकात अगर 10 हो, बच्चा 4 हो तो हम की करेंगे? अब देखो, अगर ये ऑब्बो के हिसाब से सही है लेकिन रियल में ये गलत है, क्योंकि डी की औकात है 10 की, तो या तो चला 9 गो रहेगा, या तो 10 रहेगा, ना तो 5 रहेगा, या तो आधा भरा हुआ रहेगा, ना तो पूरा भरा हुआ। तुम गौर से देखो 4 है, 4 नहीं हो सकता, या तो 5 होगा ना तो 10 होगा।
या तो आधा भरेगा या तो पूरा भरेगा। अब ध्यान दो, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा क्या सत्य में? ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहां तक कहीं कोई समस्या नहीं है। अब यहां इसको अगर हम एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देते हैं तो ये पूरा आधा भर जाएगा और ये आधा भर जाएगा। ये 4s2 है, इसको अगर हम 4s1 और 3d5 कर देते हैं तो क्या समस्या है? ई भी आधा भर के खुश है और ई भी आधा भर के खुश है। नहीं तो ई तो पूरा भरा हुआ है लेकिन ये आधे भरल है। तो सर अगर कहेगा अब इसको सर शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? सर अगर इसको हमको शॉर्ट में लिखना होगा तो आर्गन का होता है 18, तो यहां 2 2 4 6, ध्यान देना 2 2 4 6 10 2 12 6 18, 18 तक के लिए हम एक वर्ड रिप्लेस कर देंगे आर्गन। क्यों रिप्लेस कर देंगे सर? क्योंकि आर्गन का होता है 18 और उसके बाद लिख देंगे 4s1 3d5। अब तुम कहोगे रे मास्टर ये काहे लिखा तुम आर्गन इसको? क्योंकि इतना बड़ा ऑप्शन टाइप नहीं करता है, इसके बदले में वो लिख देगा आर्गन अब फिर लिख देगा 4s1 3d5। अब चला मामला क्या है देखो, ये वास्तविक रूप से ये सही है और ये गलत है। इसको भी अगर लिखेगा तो क्या लिखेगा? यहां तक को कर देगा आर्गन आर्गन और फिर कर देगा 4s2 3d4, 4 आर्गन 4s2 3d4। अब मामला क्या है देखो, यहां से यहां तक को लिखा 4s1 3d5, इसको लिखा 4s2 3d4, इतना को आर्गन लिख दिया। तो ये सर ऑब्बव के हिसाब से कहेगा कौन सही है तो ये सही है, लेकिन अगर कहेगा वास्तविक रूप से कौन सही है तो ये सही है। तुम कहेगा नहीं समझे रे मास्टर, हम समझाते हैं, गौर फरमाना। अगर तुमको कह दे, एक क्वेश्चन दे देगा तुमको, ध्यान देना, अगर तुमको एक क्वेश्चन देता है कि क्रोमियम 24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा सही है, यही दुए को पूछता है अपवाद सर, एगो क्रोमियम एगो कॉपर। अब तुमको ऑप्शन बना के देगा, पहला आर्गन 4s2 3d4, दूसरा दे देगा आर्गन 4s1 3d5, तीसरा दे देगा आर्गन 4s5 3d6, कुछ दे देगा, चौथा नॉन ऑफ दीज। तो सर चौथा दे देगा नॉन ऑफ दीज। चौथे की अगर बात करोगे एकदम आराम से चला, पढ़ाई एक तपस्या है, ना तो बोरा में जाने का के अलावे कोई उपाय नहीं है, नॉन ऑफ दीज। अब चला हमको ये बताओ, तुम्हारे हिसाब से अगर आंसर की बात करें तो आंसर कौन सा है? क्रोमियम 24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा सही है? तो कौन सा सही है अगर कहेगा तो ये सही है। आप कहोगे क्यों सही है मास्टर? इसलिए ही सही है क्योंकि ये भी आधा भरा हुआ है, ये भी आधा भरा हुआ है। यहां पर ये गलत है, ये जो है ये गलत है क्योंकि ये आधा भरा हुआ नहीं है। लेकिन अगर यहीं पर कह देता कि निम्न क्रोमियम 24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑफबाउ के अनुसार कौन सा सही है, ऑफबाउ के अनुसार कौन सा सही है, तो ऑफबाउ के अनुसार कहता तब ये नहीं होता, तब ये हो जाता। बुझा रहा है ना? एक बार और ध्यान देना। अगर कहेगा क्रोमियम 24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा सही है तो ध्यान देना, चला रही एकदम आराम से। क्रोमियम 24 का अगर ऑब्बो के हिसाब से अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो ये सही है, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगर रियल में कहोगे तो ये चूंकि आधा भरा हुआ नहीं है तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इसमें चल जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ये अगर ऑब्बो का नाम नहीं ले तो ये सही है, और अगर ऑब्बो का नाम ले तो ये सही है। एक और एग्जांपल हम लोग करके देखते हैं। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, नहीं तो तुमको समझने में दिक्कत होगी। तेरी दहलीज पे आकर मियाऊं मियाऊं क्यों की कर रहा है रे? पढ़ रहा है ना, बस कुड़िया रहा है। कुड़िया लो जेब बोरा में, उठ के बैठ।
उठ के बैठ, तोर बाबू माई के कसम है, उठ के बैठ। पढ़ाई एक तपस्या है चला, पढ़ाई कभी इंटरटेनमेंट नहीं हो सकता है, पढ़ाई एक तपस्या है। उठ चला, बैठ के पढ़। अगर जिंदगी में कुछ करना है तो उठ के बैठ के पढ़। हम चाहें तो हंसा सकते हैं, कहेंगे तू हंसने लगेगा, उससे होना क्या है, चला आगे रोना है। इसलिए कंसंट्रेट योर ब्रेन ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड द व्हाइट बोर्ड। आना तो बोरा में जाने के लिए एकदम तैयार रहना है, की करना है तुम देख लो। फुल्ली कंसंट्रेशन चाहिए सर। हम आते हैं अगले में, अगला बात करते हैं हम कॉपर की। सर ऑर्डर क्या है, 1s2 1s 2s 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, ये ऑर्डर है। हम लेते हैं चला कॉपर को, कॉपर 29, ये भी अपवाद में है। चार चीजें अपवाद में है, क्रोमियम कॉपर सोना चांदी, क्रोमियम कॉपर सोना चांदी, सबको प्रणाम है सर। सर गौर फरमाना, 29 है ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9, देखो हो गया होगा। दो कहने चल गया तेरी दली, देखिए सर, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 9 29। लेकिन सर इसको अगर हम शॉर्ट में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे? इसको अगर हम शॉर्ट में लिखते हैं तो यहां से यहां तक को आर्गन लिख सकते हैं, यहां से यहां तक को सर आर्गन लिख देंगे, ये हो जाएगा आर्गन। अब फिर हो जाएगा 4s2 3d9, यहां से यहां तक सर आर्गन, और उसके बाद 4s2 3d9। अब सर ये ऑब्बो के हिसाब से ये सही है, लेकिन हमने क्या कहा था कि अगर डी है तो 10 है औकात, या तो 5 रहेगा तो ना तो 10 रहेगा, या तो आधा भरा हुआ रहेगा ना तो पूरा भरा हुआ रहेगा। अब बता क्या हो जाएगा अगर हम इसको, सर ये ऑब्बो के हिसाब से सही है, लेकिन वास्तविक रूप से क्या सही है सर? वास्तविक रूप से अगर लिखोगे ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s, यहां से एक इलेक्ट्रॉन इसमें चल जाएगा 1 और 3d हो जाएगा चला 10। हां सर मैसेज शो कर रहा है आपका दीपक जी। अब यहां अगर हम आते हैं तो यहां से यहां तक को हम आर्गन लिख देते हैं सर, आर्गन हो गया आर्गन, उसके बाद 4s1 3d10। तो ये सर सही है, ये गलत है, जबकि ये अपवाद के हिसाब से सही है। अगर कहेगा अपवाद के हिसाब से कौन सा सही है तो कहेंगे ये सही है। अगर कहेगा वास्तविक रूप से कौन सा सही है या कौन सा सही है तो ये सही है। और ऐसे अपवाद कितने हैं? 4। 4 में भी दुए को पूछा जाता है, कौन? जो हम बताए हैं, क्रोमियम और कॉपर। क्रोमियम और कौन? कॉपर। सही ये है, लेकिन अगर ऑब्बो के हिसाब से सही कौन है तो यही सही है, जबकि ये गलत है। तो सर आप क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो अपने आपको पता चलता होगा और चल जाएगा, ध्यान दीजिएगा। कहते हैं क्रोमियम आपके सामने है सर, ये गलत है, ये सही है। देखिए आप, जो गलत है उसमें 4s2 3d4 है, और 4 तो होता नहीं है तो इसको हम 3d5 कर दिए हैं और इसको 4s1 कर दिए हैं। फिर आप आर्गन के टर्म में भी आप यही लिख सकते हैं, यहां पर 3d5 4s1 हो जाएगा, 4s1 हो जाएगा। अब देखिए कॉपर के टर्म में अगर आप बात कीजिएगा तो 1s2 2s2, ये भी देखिए आप 3d9 हो गया 4s2 हो गया, ये होगा नहीं, 3d10 हो जाएगा 4s1 हो जाएगा। यहां फिर आप आइएगा तो आर्गन का 4s1 3d10 हो गया, तो ये आपका सही है जबकि ये आपका गलत है, जबकि ऑब्बो के हिसाब से यही सही है। और सेम है आपका सर ये सोना और चांदी, बट ये इतना लंबा चौड़ा पूछता नहीं है, इसलिए इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही दे दिए कि ये भी अपवाद है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए सर आप इस टर्म का प्रयोग कीजिए, ये ज्यादा बेहतर है। 1s2 से आपको 1s2 2s2 से आपको छुटकारा मिल जाएगा, हम लिख के आपको बता देते हैं। जय श्री राम बरोज कुमार जी। 2 8 8 18 18 32 के टर्म में आप सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम आपको सिखा देते हैं। एक मैजिक नंबर है सर, आप इसको जरूर ध्यान में रखिएगा तो आपका सर काम हो जाएगा। देखिए कैसे हम आपको दिखाते हैं। एक नंबर आप याद रखिए, जैसे आप ये टर्म याद रखे हैं ना सर, जैसे आप ये टर्म याद रखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, ऐसा नहीं है? आपको कल
हेलो, साउंड नहीं, आप देखते नहीं, उसको रिफ्रेश किया कीजिए। देखिए सर, साउंड नहीं जा रहा होगा, इसके लिए तहे दिल से सॉरी है सर। फिर से मैं समझा देता हूं। ऑर्डर एक आपको याद रखना है सर, कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आपको इतना पचड़ा में नहीं फंसना है। आपको एक ऑर्डर याद रखना है, 2 8 8 18 32, 2 8 8 18 32। इसका सर मामला क्या है, हम आपको दिखाते हैं। मामला यह है सर कि आप उतना भी मत याद रखो, आप याद रखो 2, आप याद रखो सर 2 8 8 18, आप याद रखो सर 2 8 8 18। ठीक है, अब देखो मामला क्या है सर। जैसे सोडियम 11 है, इसको हम कैसे लिखेंगे? 2 को एकरा देंगे, 8 को एकरा दे दिए, 10 बच गया तो 1 को एकरा, नहीं बचता तो यहीं तक खत्म था। क्लोरीन है 17, अगर हम क्लोरीन 17 की बात करें, क्लोरीन अगर हम 17 की बात करें सर, हाँ अभी साउंड जा रही है, साउंड आ रही है। क्लोरीन अगर 17 की बात करें सर तो 2, ध्यान देना, 2 8 10 और 7 17। देखो तुम्हारे सामने है 2 8 10 और बच गया जो एकरा में 17। जैसे तुम मैग्नीशियम 12 की बात करो, कैसे भरोगे? 2 एकरा में दे दिए, 8 एकरा में दे दिए 10 और 7 एकरा में दे दिए 17। 2 8 10 7 17। कोई बकवास नहीं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। तुम्हारा हम 1 मिनट बर्बाद नहीं करेंगे जो तुम हमको गाली देगा, कुछ ना कुछ सिखा ही देंगे तुम। लेकिन सर एक लाइन का बात है, बोले जितना वैकेंसी नहीं उससे ज्यादा एडमिशन है। इसका एक ही मतलब होता है चला कि तुमको प्रॉपरली, रेगुलर बच्चे उतने हैं सर जितना बच्चे क्लास रेगुलरली कर पा रहे हैं, उससे कम वैकेंसी, उससे ज्यादा वैकेंसी है। लेकिन एडमिशन जितना है उससे कम वैकेंसी है सर। तो आप सोच के देख लो क्या होना है। इसलिए सर आप प्रॉपरली क्लास करो, मेरी आपसे गुजारिश है। सोडियम 11 है, 2 8 1 कर दिए। जो रेगुलर क्लास करेगा सर उसी का होना है, नहीं तो एकदम नहीं होना है। रेगुलर क्लास करने वाले बच्चे बहुत कम है, लेकिन एडमिशन लेने वाले बच्चे वैकेंसी लेने से भी ज्यादा है। तो सिर्फ मेरे पढ़ाने से नहीं होगा, हम पढ़ाएंगे और आप रेगुलर पढ़िएगा तब होगा सर, ध्यान दीजिएगा। कहते हैं चला मैग्नीशियम 12 है, मैग्नीशियम कितना है यहां? 7 नहीं होगा सर। मैग्नीशियम 12 है तो 2 को एकरा दिए, 8 को एकरा दिए 10 और 2 को एकरा दिए 12। ध्यान दो, 2 8 10 2 12 हो गया काम। अब देखिए सर, अगर और किसी का लिखना है, मान लो किसी का भी, हम चेक करते हैं सर, लेट अस हैव टू चेक। किसी का लिखते हैं सर, जैसे नियॉन का लिखते हैं 10, नियॉन का 10 लिखेंगे, 2 8 10, 2 8 10 खत्म है गान। आर्गन है हमारे पास 18, कैसे लिखेंगे सर? 2 8 10 8 18, 2 8 10 8 18। कहेगा बाईतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? कहेंगे 8। अब बुझा कि नहीं? नहीं बुझाते एक और लिखो। जैसे अगर मान लो फ्लोरीन लिखते हैं 9, तुम क्या कहें सर 72 का लिखिए था, आए सर 112 का लिखिए था। बक्चटा पूछवे नहीं करता, झूठे का लिखिए। जितना पूछता 20 तक तुमको पूछेगा, 20 तक जानो, तुम्हारा काम हो जाएगा। झूठे सर बकरी या बिलाई पढ़ के की फायदा है? इतना चीज पढ़ना है वो पढ़वे नहीं करेगा, लेकिन कहेगा सर 112 रहे तो भगत दुष्टू पूछवे नहीं करता है। जो पूछता है पढ़ना, उतने पढ़ले से तो पिछवाड़ा फट जतो। 173 लड़का कहे आए सर टंगस्टन वेनाडियम हेक्साफ्लोराइड रहेगा तब की होगा? मारे छोटा, टंगस्टन वेनाडियम हेक्साफ्लोराइड रहता है, वो सब कुछ नहीं रहेगा। क्वेश्चन बनाओ तो पता चलेगा। फ्लोरीन 9 है तो कू करेंगे 2 और 7 9, तो बाईतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। बाईतम कक्षा को छोड़कर जो बचा उसमें कितना? 2। अब देखो, अब आजा जान हमार हिया। कहते हैं उत्कृष्ट गैस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, है ना? चला ध्यान देना। ये सबको चला भूल जाओ, कभी नहीं पूछेगा। हम लिख जरूर दिए लेकिन तोरा पूछेगा नहीं। तुम क्या करो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन तक भी नहीं जाना है, इतने तक मैनेज करो ना तो और काम हो जाएगा। हीलियम का देखो लिखा हुआ है 2 8 18 के तरीके से अगर हम लिखते हैं 2 8 8 18,
तो देखो, तो हीलियम का होता है 2, एटॉमिक नंबर होता है 2, तो यहां 2 हो गया, एकरे में काम चल गया। नियोन का होता है 10, तो 10 होता है तो 2 8। आर्गन का होता है 18, तो 18 होगा तो 2 8 10 8 18, यानी 2 8 8 2 8 8। अब बाद बाकी प्रैक्टिस करने की जरूरत है, झूठे लिखल है, किताब है चला सब लिखना पड़ता है, बट ये गलत है, तुमको लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो, इससे तुम खाली ये सीखे हो, ध्यान देना, इससे तुम खाली ये सीखे हो चला कि अक्रिया गैस में हीलियम को छोड़कर बाकी सबके बाह्यतम कक्षा में देखो कितना इलेक्ट्रॉन है, 8। अक्रिया गैस में हीलियम को छोड़कर सबके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 8। इसका हम आगे यूज करेंगे। अब आ जाओ इधर, संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन। अब देखो निकालना तुम्हारे लिए कितना आसान है, संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लो तुमको तो क्रम याद है, 2 8 8 18 याद है चला, तुमको क्रम पता है संयोजी इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का। तो अब तुमको संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है। जैसे मान लो सोडियम का तुम लिखते हो 11 होता है, सोडियम का चला कितना लिखते हैं, 11। सोडियम का कितना, 11। 11 लिखोगे तो 2 8 10 1 11। पहले इसको भरो, बच जाता तो इसको भरो, बच जाएगा तो इसमें डालो, भर जाएगा तो इसमें डालना। तो जो बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन है ना चला, ये हो गया तो संयोजी इलेक्ट्रॉन, और बाह्यतम कक्षा को छोड़कर जो बच गया ये हो गया चला कोर इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन का हो गया 2 8 10। बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन, अब बाह्यतम कक्षा को छोड़कर जो बच गया उसको हम कोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ध्यान देना, बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन, अब बाह्यतम कक्षा को छोड़कर जो बच गया उसको हम कोर इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अब देखिए सर, कहता है संयोजी इलेक्ट्रॉन या कोर इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन तथा बाह्यतम कक्षा के अंदर वाली कक्षा, यानी बाह्यतम कक्षा को छोड़ दो उसके अंदर वाली कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या को कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। देखो फिर से पढ़ देते हैं, किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या संयोजी इलेक्ट्रॉन, अब बाह्यतम कक्षा को छोड़कर अंदर वाली कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो बचेगा उसे हम कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब तुम्हारे पास दो उपाय है, जैसे अभी हमने लिखा सर सोडियम का एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिख लो, ये आसान है। अगर तुम कहोगे नहीं ऐसे हम नहीं लिखेंगे तो फिर वही लिखो 1s2 2s2 2p6 3s1। हम सिखाएं ऑर्डर तुमको, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, ये बाह्यतम कक्षा। तो बता बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो कहेंगे 1 इलेक्ट्रॉन है। तो बता संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 हो गया जो बाह्यतम कक्षा में होगा। अब कोर इलेक्ट्रॉन हो गया चला 6 2 8 2 10, 6 2 8 2 10, यानी कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 10। संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया 1, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 1। अब कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 6 2 8 2 10। ठीक है, अब ध्यान देना चला, कहते हैं एग्जाम्पल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मान लो ऐसा है सोडियम का 1s2, ये सोडियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s1। अगर ये 1s2 2s2 2p6 3s1 है तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, ये बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 1। अब अगर हम चला कोर इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या बता कितनी हो जाएगी। कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, तो कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी पूरा, बाह्यतम कक्षा को छोड़ दो जो बच गया वो पूरा 6 2 8 2 10। कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई 10। क्लियर, बोलो ना रे राजा। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन, अगर जैसे हम दूसरा देख लेते हैं सर, ये इलेक्ट्रॉनिक कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर इसमें 10 है सर, इसको हम फिर से देखते हैं। जैसे सोडियम प्लस है, सोडियम प्लस है तो इसमें बच गया 11 में से 1 चल गया 10, तो कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 10। तो 1s2 2s2 2p6, तो सर ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा,
तो बाह्यतम कक्षा हो गई, दूसरी कक्षा संयोजी, सिर्फ ये बाह्यतम कक्षा नहीं हुआ, ये पूरा बाह्यतम कक्षा हुआ, 6 2 8 हो गया संयोजी इलेक्ट्रॉन। और तब जो इसके अलावे जो बच गया वो हो गया कोर इलेक्ट्रॉन। फिर आ जाओ आर्गन 18 पे, ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, या नहीं तो तुम ऐसे भी लिख सकता है 2 8 8, जो तुम्हारा दिल करे। तो सर बाह्यतम कक्षा में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने हो गए 8, और कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गए 8 2 10, बोलो ना रे। अब देखो द नेक्स्ट, ध्यान देना, हम फिर समझाएंगे क्योंकि हमको संतुष्टि नहीं हो रहा है, फिर समझाते हैं। देखो ऑर्डर क्या होगा, 2 8 8 18। तुम ले लो चला क्लोरीन, क्लोरीन होता है 17, ये हो जाएगा 2 8 10 7 17, यानी बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई 7। बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या 7, बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या 7, कितनी 7, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर कहेगा हमको निकालने तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या हम कह देंगे 7, क्योंकि ये बाह्यतम कक्षा में है। इसके अलावे जो बच जाएगा ना वो हो जाएगा कोर इलेक्ट्रॉन, तो कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 8 2 10, नहीं निकल जाएगा। अगला, अगर हम सर 2 8 8 18 को याद रखेंगे, बहुत सारे सवाल इस पर आपको मिलेंगे। अगर हम मान लेते हैं सर आर्गन ले लेते हैं 18, ये हो जाएगा 2 8 10 8 18, देखिए आपके सामने है आर्गन 18 2 8 8, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया। ये संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा कितना 8। बहुत लोगों के मन में सवाल चल रहा होगा 56 के 82 के, नहीं पूछता है 20 तक रहो, उतने के सर सवाल आएगा, उतने तुमको बनाना है। और ये हो गया चला कोर इलेक्ट्रॉन 10। तुम अगर कहेगा नहीं सर 1s2 से भी बताइए, तो 1s2 से भी हम बताते हैं। देखो आर्गन है 18, हम तुमको ऑर्डर बोले थे 1s 2s 2p 3s 3p बोले थे, याद करो बोले थे। 18 का करो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, तो देखो ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा। बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कितना है 6 2 8। बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कितना है 6 2 8, तो बता चला आर्गन 18 है, तो बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन 8 हुआ। ये तुम कहेगा 6 हुआ सर, 6 ना, तीसरी कक्षा बाह्यतम कक्षा है और तीसरी कक्षा में 8 है, यानी हो गया संयोजी इलेक्ट्रॉन की अगर बात करोगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन की अगर बात करोगे ये हो जाएगा 6 2 8। अब कोर इलेक्ट्रॉन की बात करोगे 6 2 8 2 10, यानी कोर इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें, कोर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 10। क्लियर? तो अब सर जैसे तुमको सबसे आसान रहेगा 2 8 8 18 करके निकाल लो, सबसे आसान रहेगा 2 8 8 18 करके निकाल लो। और सर ये क्लास मंडे टू सैटरडे चलती है, संडे ऑफ रहता है, एक दिन की सर छुट्टी रहती है, मंडे टू सैटरडे आपका क्लास होगा और सिलेबस सर कंप्लीट हो जाएगा, इसके लिए एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो मेरा टेंशन है। अब ध्यान देना, क्योंकि सर हम बकवासगिरी नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करेंगे, नो बकवासगिरी। 10 मिनट आपका बकवास करके टाइम बिता देंगे सर तो आपका झूठ मूठ का टाइम बर्बाद होगा, इसलिए सिर्फ पढ़ाई कीजिए सर। अगर आपके पिछवाड़े में दम है तो कंसंट्रेट कीजिए, ना तो जाइए ना, बहुतों काम है, काम तो ढेरी है जिंदगी में, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, कोई झोल झाल, नो बकवास, ठीक है। अब ध्यान देना, अगर हम बात करें, चला ध्यान देना, जैसे हम 2 8 8 18 हमको अब याद हो गया, हम बात करते हैं क्लोरीन 17 की, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं 2 8 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7। तो बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो होगा सर, ये यही संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा, इसी को हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं।
हमको ही बताइए सर, इधर से इधर जाने पर हम बोले तो बढ़ते ऊर्जा के क्रम में, तो सबसे अधिक ऊर्जा इसका मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन की होगी। इधर से इधर जाने पर ऊर्जा का क्रम बढ़ता है तो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा किसकी होगी? संयोजी इलेक्ट्रॉन, सबसे अधिक ऊर्जा। अभिक्रिया में भाग कौन लेता? बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन। तो ये बाह्यतम कक्षा का ही इलेक्ट्रॉन तो संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब अभी संयोजी इलेक्ट्रॉन का कार्य है अभिक्रिया में भाग लेना, और इधर से इधर जाने पर ऊर्जा बढ़ता है तो सबसे अधिक ऊर्जा संयोजी इलेक्ट्रॉन की होगी। अभिक्रिया में भाग कौन लेगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन लेगा। अक्रिया गैस जितना है, ध्यान देना चला, जितना अक्रिय गैस है हीलियम को छोड़ दो तुम, बाद बाकी सबके बाह्यतम कक्षा में, बाद बाकी सबके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8। कितने? 8। कितने? 8। किसको छोड़ के? हीलियम को छोड़ के। ठीक है, अब ध्यान देना। कहते हैं सर, गौर फरमाइएगा कि संयोजी इलेक्ट्रॉन, अब संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना से कितना हो सकती है सर? संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 भी हो सकती है, 8 भी, 1 से लेकर 8 तक होती है। अब बोलोगे सर कैसे? तो जैसे तुम हाइड्रोजन का ले लो, 1 होता है, तो ये 1 होगा, यही इसका बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन, यही संयोजी इलेक्ट्रॉन, यही कोर इलेक्ट्रॉन। अब वही आर्गन ले लेते हो तो आर्गन का होता है 18, तो हो जाएगा 2 8 8, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 8, इससे ज्यादा नहीं होगा। इसका मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कहां से कहां तक होगी? 1 से 8 तक होगी। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कहां से कहां तक होगी? चला 1 से 8 तक होगी। 1 से कितना तक होगी? 8 तक होगी। अब ध्यान देना, और संयोजी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी? अधिक होगी। अब अभिक्रिया में भाग कौन लेगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन। अभिक्रिया में भाग कौन लेगा सर? संयोजी इलेक्ट्रॉन। ध्यान देना, कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से लेकर 8 तक होती है। नियोन 10 है, 1s2 2s2 2p6, तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या देखो कितनी है? 8। हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसों के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी तुरंत हम आपको दिखाए थे, हीलियम को छोड़ दीजिए तो सबके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। कहता है हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसों के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन हीलियम के बाह्यतम कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। कहता है संयोजी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अन्य इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा अधिक होती है क्योंकि बाह्यतम कक्षा में होता है। यही कारण है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेता है सर? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन लेता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन की सहायता से हम वर्ग भी निकालते हैं, लेकिन कैसे निकालते हैं इस पर हम अलग से चर्चा करेंगे। ये आवर्त और वर्ग कैसे निकालते हैं एक बार फिर से समझ लीजिए सर। पहले तो आपको ये ऑर्डर याद रखना है, 2 8 8 18। सोडियम ले लीजिए सर 11, ये होता है सर 1s2। आज कौन सा दिन है? शुक्रवार। कल क्लास है सर, कल की क्लास है, कल शनिवार है ना, कल की क्लास है, मंडे टू सैटरडे क्लास चलता है। सोडियम का निकालते हैं तो ये हो जाएगा सर, सोडियम का 1s2 में नहीं जाएंगे हम लोग सीधा आएंगे 2 8 1। तो सर ये बाह्यतम कक्षा है, बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी ऊर्जा सबसे अधिक होगी। बाह्यतम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है वही संयोजी इलेक्ट्रॉन है, इसकी ऊर्जा सबसे अधिक होगी, और यह 1 से लेकर 8 तक होगा। 8 के कर होगा अक्रिय गैस का। अभिक्रिया में भाग कौन लेगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन। अभिक्रिया में भाग कौन लेगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन। अभिक्रिया में भाग कौन लेगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसकी ऊर्जा सबसे अधिक होगी। और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बाद जो बच गया उसे हम कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन के बाद जो बच गया उसे हम कौन इलेक्ट्रॉन कहते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन के बाद जो बच गया उसे हम कौन इलेक्ट्रॉन कहते हैं? चला कोर इलेक्ट्रॉन। किसी का निकालो न चला, जकर दिल करता है कैल्शियम मैग्नीशियम फास्फोरस। देखो जितना भी अक्रिय गैस है चला, सबके हीलियम को छोड़ दो, सबके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। सबके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। और हीलियम के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। हीलियम के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। अब बाकी सबके जितना अक्रिय गैस है, देखो हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जेनॉन रेडॉन क्या है? अक्रिय गैस। इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8।
और 8 जिसको होता है निश्चला, वो किसी से अभिक्रिया नहीं करता है, इसीलिए इसको अक्रिय कहते हैं, मतलब किसी से क्रिया नहीं करता है। क्योंकि 8 पाने के बाद लोग स्टेबल हो जाता है, ना किसी को देता है ना किसी से लेता है। और जितना अक्रिय गैस है सबके भाइतम कक्षा में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। क्लियर? अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना तुम सीख गए। अपवाद में दुए गो अक्षर तुमको याद रखना है, एगो क्रोमियम एगो कॉपर का प्रैक्टिस कर लेना। सोना चांदी भी अपवाद है। ऑबर प्रिंसिपल में हमने कहा सर कैसे संयोजी इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन वगैरह वगैरह कैसे निकालना है, ये आपको आज हमने सिखाया। तो आप आज मेनली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखे हैं। इसी पर सर लगभग 20% केमिस्ट्री बेस्ड है। आप जब आगे जाओगे ना 20% केमिस्ट्री इसी पर बेस्ड है। लेकिन थोड़ा और समझा देंगे कल, थोड़ा और, एक बार 2-3 मिनट लगेगा, एक बार और समझा देंगे, फिर सर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जो बताएं एक बार और बता देंगे, कहीं कोई समस्या नहीं। लेकिन सर समझने और सीखने की कोशिश कीजिए, ना तो मामला गड़बड़ी में फंस जाएगा। बार बार बोलते हैं सर सीधी बात, नो बकवास, सिर्फ पढ़ाई, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है बकवासगिरी करने का। नमस्कार, खूब मन लगा के पढ़िए। आज मिलते हैं 7:30 बजे अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ। न्यूमेरिकल का क्लास अभी हम स्टॉप किए हैं, इसलिए स्टॉप किए हैं कि पहले टॉपिक हम पढ़ा देंगे इस बैच में, और जब ये बैच में टॉपिक हो जाएगा तब वहां सेम टाइम में 9 बजे न्यूमेरिकल करवा देंगे। और बच्चों को हम अनाउंसमेंट कर देंगे कि आज इस टॉपिक का न्यूमेरिकल आज 9 बजे होगा, तुम लोग आके कर लो। ठीक है, क्योंकि थ्योरी बच्चा पढ़ा नहीं है इसलिए न्यूमेरिकल समझ में नहीं आएगा। हम यहाँ थ्योरी पढ़ा देंगे, आपको तब बताएंगे 9 बजे वाला बैच में आ जाइए, आप न्यूमेरिकल पढ़ लीजिए, चाहे फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री का। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं सर हम लोग अगली कक्षा में। सीधी बात, नो बकवास, सिर्फ पढ़ाई। तो हमर कसम है, जगह सबसे बेसी मानता है ओकर कसम है। कोई लड़का भोजपुरी गाना नहीं देखेगा, सिर्फ पढ़ाई करेगा। क्योंकि एंटरटेनमेंट 1.5 महीना बाद, फुल एंटरटेनमेंट, शादी ब्याह, इज्जत प्रतिष्ठा, सब कुछ। थैंक यू वेरी मच।